हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पावर सेंटर। सो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियोस में हम बात कर चुके हैं समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इस वीडियो में हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की, क्योंकि हमारा भाग 3 चल रहा है और भाग 3 में हमारे मूल अधिकार वर्णित है। संविधान के भाग 3 में हमारे मूल अधिकार जो कि हमें मिले हैं, जो शुरुआत में हमें 7 मिले थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के तहत हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसलिए अब 6 जो मूल अधिकार बचे हुए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से 2 हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। और आज का हमारा है भाग 3 मूल अधिकार, और इसमें जो है तो हम बात कर चुके हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, और आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 और 24 में वर्णित है, इसमें 23वां है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अब दुर्व्यापार का अर्थ है, जैसे कि पहले होता था दोस्तों, गुलामों को खरीदा या बेचा जाता था। किसी को भी, किसी एक राजा को या जो कोई भी एक सुल्तान होता था, या किसी को भी, ज्यादातर मुगलों में ये जो है प्रथा प्रचलित थी कि गुलामों को खरीदा या बेचा जाता था। इसके बाद जो है जो अंग्रेजी शासन हुआ, यानी कि जो ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश भारत था, जिस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, उस समय भी ज्यादातर चलता था। लेकिन जब भारत का संविधान बना तो उसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध उसके मूल अधिकार में वर्णित किया गया। इनका हनन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। तो मानव के दुर्व्यापार मतलब किसी भी व्यक्ति को ना तो आप खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। और बलात्श्रम का प्रतिषेध यानी कि किसी को भी जबरन आप कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती आप कोई काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का उल्लेख ये किया गया है कि राज्य सरकारें इसमें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो अनिवार्य सेवा है उसको अधिरोपित कर सकते हैं, उन्हें इससे नहीं रोका जा सकता। यानी राज्य सरकारें जो सार्वजनिक काम होंगे, जो सार्वजनिक प्रयोजन होंगे, उनके लिए जो अनिवार्य सेवा होगी, जो कंपलसरी सेवा होगी, वो आपसे करवा सकती है। और इसमें भी एक बात और बताई गई है कि आपको ना तो धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, या ना ही मूल वंश के आधार पे विभेद इसमें नहीं किया जाएगा कि मूल वंश के आधार पे आपको कोई काम दिया जाए, तो ये इसमें नहीं किया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों 24, जो कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कोई कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध में दोस्तों 2 चीजों का उल्लेख साफ साफ बता दिया गया है। जैसा कि एक कारखाने में या फिर खान में जो है बालकों के काम करने पर प्रतिषेध है, यानी नियोजन का मतलब उनको अपॉइंट करने पर प्रतिषेध है। और इसमें उम्र भी बताई गई है, 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बालकों का कारखाने में या खान में काम करने पर प्रतिषेध है, यानी वहां पर अपॉइंट करने में अपॉइंट आप नहीं कर सकते हैं। और एक बात का जिक्र इसमें और कर दिया गया है कि ऐसी कोई भी जगह जहां पर जो है दुर्घटनाग्रस्त है, यानी कि वहां पे दुर्घटना की आशंका है, वहां पे आप 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ये इसमें स्पष्ट बताया गया है। इसके बाद है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में जो है धार्मिक आधार पर बहुत ही ज्यादातर विवाद होते रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उस संविधान में उसके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस हद तक उसको दिया गया है, जिससे कि आपसी विवाद ना हो। तो इसको बहुत ही डिटेल में समझने की जरूरत है। तो पहला हम बात करते हैं, पहला इसमें आर्टिकल नंबर 25, और इसमें अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अब इसमें है तो 25 आर्टिकल, लेकिन इसमें कई पार्ट्स हैं, मतलब कई टॉपिक पे ये बात बताई गई है। पहला है अंतःकरण। अंतःकरण में ये बताया गया है कि आप अंतर्मन से, यानी मन ही मन आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। चाहे आप मुस्लिम हैं, हिंदू धर्म में आपका इंटरेस्ट है, हिंदू आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, शंकर भगवान की पूजा करें, मतलब किसी भी देवी देवता की पूजा करें, आप कर सकते हैं, चाहे जिस भी धर्म को मानने वाले हैं आप। ये आप हिंदू हैं तो आप किसी भी जो है मौलवी या किसी की भी मजार पे आप जा सकते हैं, यानी आप मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, या आप सिख हैं या ईसाई है, मतलब एक दूसरे के धर्म को आप अंतर्मन से मान सकते हैं। लेकिन इसमें धर्मांतरण के बारे में नहीं बताया गया। धर्मांतरण के बारे में जो है संविधान में ये अधिकार दिया गया है राज्य सरकारों को, वो अपने अनुसार इस पर कानून बना सकते हैं। क्योंकि अगर धर्मांतरण का उल्लेख संविधान में करते हैं मूल अधिकारों में, तो इसमें जो है आपसी विवाद ही बढ़ता। इस वजह से जो है इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, बल्कि इसका जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को दे दिया गया। तो अंतःकरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धार्मिक कार्य और
मतलब आप स्वयं जो है कोई भी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से बताया गया है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में सामूहिक रूप से बताया गया है। तो आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं या कोई भी रिवाज आप कर सकते हैं, यानी त्यौहार कोई भी मना सकते हैं। आप स्वयं का त्यौहार, यहाँ तक कि दूसरे का भी त्यौहार आप मना सकते हैं अगर आपकी स्वेच्छा है तो। आपकी मर्जी है, आप होली भी मनाइए, दीपावली भी मनाइए, आप ईद भी मना सकते हैं। ये स्वयं आपकी स्वयं की स्वेच्छा के अनुसार है। धार्मिक प्रचार भी कर सकते हैं आप। धार्मिक प्रचार मतलब अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं स्वेच्छा से, है ना। जबरदस्ती आप अपने धर्म को किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, लेकिन आप अपना धार्मिक प्रचार शांतिगत रूप से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और बताई गई है कि जो आपके धर्म में जिस चीज का उल्लेख है, जो अनिवार्य है आपके धर्म में, उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे कि इसमें एक अपवाद दिया गया है कि जो सिख लोग हैं उनको कृपाण रखने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि सिखों को कृपाण से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये चीज आप लोग बैंक से लेकर के कोई भी सरकारी जगह पे जहाँ पे हथियार ले जाना प्रतिबंधित है, वहां पे आपने देखा होगा स्पष्ट रूप से लिखा कि सिखों को कृपाण रखने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये चीज जो है इसी आधार पे इसमें ये चीज बता दी गई है कि जो धर्म में अनिवार्य है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी आपको वंचित नहीं कर सकती है। उस पर आपको सुप्रीम कोर्ट भी वंचित नहीं कर सकती है। और इसी का भी हाल ही में एक मामला सामने आया था, हिजाब का मामला सामने आया था कर्नाटक में। आप सभी को पता ही होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसमें हाई कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि इस्लाम में कहीं भी अनिवार्य रूप से ये नहीं लिखा है कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। इस चीज का कहीं उल्लेख नहीं कि हिजाब अनिवार्य है। इस वजह से जो है हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। एक कॉलेज की बात हुई, तो ज्यादा हम डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे, तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो जरूरी बातें हैं जानना, वो आप समझने के हिसाब से उसको जरूरी समझना चाहिए। तो चलिए इसके बाद की बात करते हैं। अब इसमें जैसे इसमें एक आध एग्जांपल आपको और देते हैं। जैसे हिंदू धर्म में सिंदूर, जो महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाती हैं, तो उससे जो है उनको वंचित नहीं किया जा सकता। चूड़ी पहनती है या जो भी उनकी स्वेच्छा से जो उनके धर्म में लिखा हुआ है, जैसे अब स्कूल जाएंगे तो उनको जो है जो उनके धर्म में अनिवार्य है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी सरकारी जगह पे जाएं, चाहे जॉब करने जाएं, चाहे स्कूल जाएं, चाहे कॉलेज जाएं, कहीं भी जाएं। अगली बात करते हैं 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो 25 में था कि आप किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें व्यक्तिगत रूप से था। 26 में व्यक्तिगत रूप से ना होकर के सामूहिक रूप से है। आप सामूहिक रूप से किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसकी स्थापना भी कर सकते हैं। धार्मिक स्थापना का मतलब जैसे आप मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, जो आपकी स्वेच्छा हो। धार्मिक जो है निर्माण भी आप स्थापना भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ संपत्ति यानी ट्रस्ट भी बना सकते हैं आप। इसी के अंतर्गत कोई भी आप धार्मिक ट्रस्ट बना सकते हैं अपना। उसके बाद जो ट्रस्ट से पैसा आएगा उसको वैधानिक खर्च, यानी उसका वैधानिक खर्च भी आप कर सकते हैं। उसको आप मतलब वैधानिक खर्च का मतलब है लीगल जो खर्च है, ये नहीं कि उससे खरीद के आप जो है आतंकवाद को बढ़ाएं या फिर आप उससे गोले, हथियार या ये सब बांटे, ये आप नहीं कर सकते। उसमें वैधानिक खर्च का मतलब आप गरीबों को बांट सकते हैं, आप लंगर लगा सकते हैं, आप गरीबों को कंबल बांट सकते हैं, आप गरीबों को कपड़े बांट सकते हैं। तो ये सब कार्य आप इस ट्रस्ट से जो प्राप्त आय है उससे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, अगला है आर्टिकल 27, जिसमें किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों, यानी कि कोई भी धर्म हो उस पर जो है धार्मिक कार्य पर जो भी धन आप खर्च करेंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, यानी वो टैक्स फ्री रहेगा। कोई भी कार्य आप धार्मिक कार्य करते हैं उसमें जो खर्च करते हैं उस पर जो है सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। आप जितना भी खर्च करना चाहें उतना कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, जितना भी आप चाहें खर्च कर सकते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज है, मंदिरों में कुछ मंदिरों में आपने देखा होगा सर्विस चार्ज लगता है। सर्विस चार्ज ये जो है सरकार लगा सकती है। सर्विस चार्ज का मतलब ये है कि जैसे आप महाकालेश्वर जाते होंगे, उज्जैन में है जो कि, तो वहाँ पे वीआईपी दर्शन होते हैं, बहुत से मंदिरों में वीआईपी दर्शन होते हैं, तो उसके लिए कुछ चार्ज लिया जाता है आपसे। 200 वाली लाइन, 250 वाली लाइन, 500 वाली लाइन, ऐसे कर करके लगता है। तो वो सर्विस चार्ज है, वो सरकार आपसे ले सकती है, क्योंकि उसमें आपको वो सर्विस देती है, सुविधा देती है आपको जल्दी दर्शन करवाने की। अगर आपको नहीं देना तो अनिवार्य नहीं है कि आप दीजिए ही, उसके अलावा आप दूसरी लाइन में लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी का दर्शन करने हैं तो उसके लिए सर्विस चार्ज आपको देना पड़ता है। तो ये सरकार लेती है, मंदिर प्रशासन से मतलब नहीं इसका कोई। इसके बाद अगला बात करें 28 है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा यानी कि जो भी शिक्षण संस्थान सरकारी खर्च से चल रहे हैं, स्कूल है, शिक्षण संस्थान जो भी है जो सरकारी खर्च से चल रहे हैं, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और इसके साथ साथ धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में, यानी कि किसी भी बच्चे को आप जो है जबरदस्ती किसी धार्मिक कार्य में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसमें ये 2 चीजें बताई गई हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ज्यादातर सरकारी स्कूल में या सभी सरकारी स्कूलों में या क्रिश्चियन स्कूलों में
जो प्रेयर्स होती है, किसी में इंग्लिश में होती है, किसी में संस्कृत में होती है। तो इन सब के बारे में अगर आपके दिमाग में ये चीज आती है तो ये चीज जो है वो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का कल्चर है। इसलिए वहाँ पे वो लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं होता कि वो किसी धर्म की लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज किसी धर्म की नहीं है। तो संस्कृत में जो करवाया जाता है वो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का कल्चर है। या इंग्लिश में करवाया जाता है तो वो अपनी संस्कृति और अपने कल्चर का उसमें पालन करते हैं। तो दोस्तों ये था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। तो इस वजह से यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो भारत को मिला है ये प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि इसकी वजह से आपसी विवाद हो। तो इस वजह से इस टॉपिक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि चैनल नया है और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। और हम आपकी जो भी सजेशन है, जो भी आपको इसमें कमी नजर आती है, जो भी इसमें अच्छी चीजें आपको लगती है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। या जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम वो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिले। तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।